मेरा जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए अपन फैक्टराइजेशन एक टॉपिक पढ़ेंगे, यानी गुणनखंड। ये भी अक्सर आता है, तो अपन शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपन क्लास 8 की जो मैथ्स है उसमें जो गुणनखंड है वहाँ से अपन शुरू करेंगे और इसको और कठिन जो गुणनखंड आते हैं किस तरह से आते हैं, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन भी अपन एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे ये है फैक्टराइज यानी गुणनखंड करें। यहाँ पे 3 सबसे पहले ये बेसिक है, तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं, फिर अपन धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो अपन जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे, इनकी सेम टाइप है। अब इनका हमें गुणनखंड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है 7x - 42। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे हमें 10 के गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड यानी गुणे के खंड करना, ठीक है ना। तो 10 को अपन लिख सकते हैं 2 × 5। तो ये क्या हो गया, 2 × 5 10 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, यानी इसको गुणे के रूप में लिखना है हमें। अब हमारे पास यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजगणितीय बीजीय पद है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यानी ऐसे 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में बदलना है जिनका गुणा करने पर ये आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है ना। अब सबसे पहले नंबर्स में कॉमन कैसे लेते हैं, देखो ये 7 है और 42, यहाँ पे 2 टर्म है, ये बाइनोमियल है, तो यहाँ 7x - 42। अब इसमें नंबर में कॉमन कैसे लेना है, यहाँ तो उनका आप HCF निकालो। क्या निकालो, HCF, यहाँ म से निकालना है आपको। यहाँ फिर एक सीधा सीधा है कि ये जो नंबर है तो हमें वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करता हो, 7 को भी डिवाइड करता हो और 42 को भी डिवाइड करता हो, बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है ना। तो देखो 7 और 42 दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा नंबर 7 ही है, ठीक है ना, क्योंकि 7 की टेबल में 7 भी आता है और 7 की टेबल में 42 भी आता है। एक कॉमन ले लिया अपन ने 7। अब यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। 7 कॉमन ले लिया, फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट करना है। अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म में से 7 बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या, x, तो यहाँ x लिख दो, फिर माइनस तो माइनस। अब 42 में 7 यहाँ पे क्या करना है, देखो 42 में से 7 कैसे बाहर निकालना है, डिवाइड करना है तुम्हें। 42 को यहाँ 7 से डिवाइड करके जो आएगा वो अंदर लिखना है। तो 42 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो 7 × x - 6, ये यूँ हुआ कि 7 × x - 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये आ जाएगा। इसको कहते हैं अपन, जैसे ये 2 × 5 वापस 10 आ जाता है। उसी तरह अपन दूसरा करते हैं। दूसरा है 7a² + 14a। तो यहाँ पे देखो पहले तो नंबर में 7 और 14 में कॉमन क्या है, 7, बिकॉज 7 7 को भी डिवाइड करता है ना, 7 में भाग जाता है और 14 में भी 7 का भाग जाता है। तो 7 ले लिया। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो अपन a भी कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से जो छोटी पावर वाला है वो लिखना है। जैसे यहाँ a² और यहाँ a है अकेला, तो इसको आप कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट करना है। अब इसमें देखो 7a² में से 7a बाहर निकाल दो, 7 बाहर गया और a² में से एक a बाहर गया, तो बचेगा क्या, ओनली a। तो यहाँ a लिख दो, फिर प्लस तो प्लस। अब 14 को 7 से डिवाइड करके लिखो पहले तो 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2, और ये अपन ने पहले से a बाहर निकाल दिया है, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 7a × a + 2, यानी ये 7 × a + 2। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो। अब यहाँ पे देखो थर्ड, ये 9th क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है एक x² yz + xy² z + xyz²। अब इसमें देखो यहाँ पे भी तीनों में कॉमन हो ऐसा देखना है। देखो x तीनों में है, लेकिन छोटी पावर वाला कौन सा है, ओनली x, तो x कॉमन ले लिया। फिर y भी तीनों में है, तीनों में देखना, तीनों में होना चाहिए, ठीक है ना, ट्राइनोमियल है तो y की छोटी पावर वाला y है तो y कॉमन ले लिया। अब यहाँ z और z², तो छोटा कौन सा है, z, तो z कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट कर देना है। अब इन हर एक टर्म में से ये जो कॉमन है वो बाहर निकाल के जो बचेगा वो लिख दो। जैसे इस फर्स्ट टर्म में y बाहर है, z बाहर है और यहाँ x 2 है, उसमें से एक x बाहर है तो एक x अंदर रहा, उसको अंदर लिख दो, ठीक है। इसमें से अगर अपन x
वाई जेड निकालेंगे तो क्या बचेगा वो लिखना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर को एक्स डॉट एक्स वाई और जेड ऐसे लिख सकते हैं अपन इस टर्म को। अब इसमें से अपन ने कॉमन क्या लिया, एक्स वाई जेड, ये कॉमन लिया है तो ये बाहर है, बचेगा क्या एक्स, फिर प्लस प्लस। अब इसमें से जो कॉमन लिया वो निकालो, तो एक एक्स निकल गया, जेड भी निकल गया। अब यहाँ वाई 2 हैं, ठीक है, वाई डॉट वाई, वाई इंटू वाई 2 है, एक वाई अपन बाहर रख रहे हैं तो एक वाई अंदर बचा, फिर प्लस। अब यहाँ पे भी देखो इसमें से एक्स वाई जेड बाहर निकाल दिया अपन ने, एक्स वाई बाहर है, जेड स्क्वायर में से एक जेड बाहर है तो एक जेड बचेगा। तो ये आपके फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप के हो गए। अब अपन इसमें जिसमें 4 आते हैं, ठीक है ना, 4 टर्म्स हैं, और अपन 4 टर्म्स वाले जो भी हैं उनका फैक्टराइजेशन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, यानी इन क्वेश्चन में ऐसा है कि सभी चारों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, ठीक है। अब यहाँ y है, यहाँ y है, इन दोनों में y नहीं है, यहाँ पे 8, यानी चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तब आपको क्या करना है, 2-2 के पेयरिंग करने हैं, हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं, उनमें कॉमन लेना है। जैसे ये किया था अपन ने, जैसे इन दोनों में कॉमन, तो पहले ये दोनों टर्म लिखी हुई है, तो पहले देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ गया, x दोनों में है, ठीक है। और दोनों की छोटी पावर कौन सी है, x की, ये। अब y यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो y को कॉमन नहीं लेना है, तो इन दोनों में x कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट करो, x यहाँ स्क्वायर है, इसमें से एक x बाहर निकाला तो यहाँ एक x अंदर बचेगा, फिर प्लस एक्स वाई में से ये x बाहर है तो y बचेगा, तो y लिख दो, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, वापस ये आ जाना चाहिए, x इंटू एक्स, एक्स का x में एक्स स्क्वायर प्लस x का y में एक्स वाई, ये आ गया, ये आना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो नंबर में तो 8 दोनों में है, तो प्लस 8 कॉमन ले लो। अब यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो एक्स वाई तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों में होना चाहिए। अब ब्रैकेट क्लोज करो, देखो 8x में से 8 बाहर गया तो क्या बचा, x, इस 8y में से 8 बाहर निकाल दिया अपन ने तो y बचा, तो y लिख दो। अब यहाँ पे एक विशेषता है कि ये जो ब्रैकेट वाले पोर्शन है वो सेम आने चाहिए, तो ये आपका प्रोसेस सही जा रहा है। अब यहाँ ब्रैकेट में जो पोर्शन है x प्लस वाई, देखो और यहाँ पे भी x प्लस वाई, इसका मतलब ये राइट है। अब आपको आगे क्या करना है, देखो यहाँ x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई, तो अब आपको x प्लस वाई कॉमन ले लेना है, पहले लिख देना है, ठीक है। ये x प्लस वाई दोनों में है, ठीक है, तो x प्लस वाई लिख दिया। अब x प्लस वाई के अलावा क्या बच रहा है, देखो इस टर्म में से अगर x प्लस वाई निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x, तो ब्रैकेट करके x लिख दो, और इस टर्म में से x प्लस वाई बाहर निकाल देंगे तो क्या बच रहा है, प्लस 8, इसको ब्रैकेट में लिख दो। यानी इन दोनों में x प्लस वाई को छोड़ के क्या बच रहा है, x प्लस 8, तो वो इसको अलग से लिख दो। तो ये अपना आंसर है, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8। और अपन इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन लिया था, अब इसमें भी आप देखोगे कि चारों में कॉमन हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ये चारों नंबर 2, 5, 6 और 15 किसी एक नंबर से डिवाइड हों, ठीक है, ऐसा पॉसिबल यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब x भी देखो, यहाँ x है, यहाँ x है, इन दोनों में x नहीं है, y भी इन दोनों में है, बाकी इन दोनों टर्म में y नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो पहले अपन इन दोनों का पेयर बनाएंगे और यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनाएं। पहले अपन सीधा सीधा जो जिस तरह से क्वेश्चन दे रखा उसका पेयरिंग कर दो, फिर अपन देखेंगे कि ये ब्रैकेट वाला अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, अगर ब्रैकेट वाला ये पोर्शन सेम नहीं आ रहा है मीन्स पेयरिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो 15 और 6 में कॉमन क्या है, मीन्स बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो 15 और 6 दोनों को डिवाइड करता है, यानी उस नंबर की टेबल में 15 और 6 दोनों आते हैं, तो वो नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है, क्योंकि 6 अगर लें तो 6 की टेबल में 15 आता ही नहीं। और यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट करेंगे। अब यहाँ देखो 15 को 3 से डिवाइड करके लिखो 5, और यहाँ x, इसमें से देखो x तो बाहर ही रख दिया था कि बचे क्या y, तो यहाँ y लिख दो, फिर माइनस, देन माइनस 6 डिवाइड 3 तो 2, और ये x अपन ने बाहर पहले ही निकाल दिया है, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में देखो, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे
ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 5 दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। और y यहाँ पे y नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो अपन क्या कॉमन लेंगे, 1, ठीक है। यहाँ प्लस था तो प्लस लिखा और 1 कॉमन ले लिया। और जब भी 1 कॉमन लेंगे तो एज इट इज़ लिख देना है आपको, ठीक है, जैसा है वैसा। जैसे 5y है तो 5y, -2 है तो -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम मिल रहा है, ये सेम मिलना चाहिए। अब ये जो सेम मिल रहा है उसको पहले लिख दो, 5y - 2। अब इस 5y - 2 के अलावा क्या बच रहा है, 3x + 1, तो इसको अलग से लिख दो 3x + 1, दिस इज आंसर। अब आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन वापस आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ax + bx - ay - by, ठीक है। ये क्लास 8 की एक्सरसाइज अपन 14.1 से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, कि वहाँ से अपन शुरू करेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है और सिंपल से अपन हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सीधे जो दे रखे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग अपन इसके क्या करते हैं, फैक्टर। तो यहाँ पे भी अपन 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखोगे x कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तो x बाहर रख लिया, फिर ब्रैकेट। अब x को छोड़ के यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है a, यहाँ x बाहर निकल गया तो क्या बच रहा है b, ब्रैकेट क्लोज करो। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो पहले माइनस कॉमन ले लो। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज कर देंगे अपन, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज करने पड़ते हैं। तो अपन पहले देखो, दोनों माइनस माइनस हैं और यहाँ अपने प्लस में आ रहा है, इसलिए इन दोनों को प्लस में लाने के लिए दोनों के माइनस पहले मैंने कॉमन ले लिए, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो y और y कॉमन है, तो y फिर ले लिया, फिर ब्रैकेट करो। अब इसमें से अपन देखो, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों जो माइनस माइनस के हैं वो प्लस प्लस के हो जाएंगे, साइन चेंज कर देना आपको। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो y बाहर है तो क्या बचा a, तो यहाँ a कर देंगे। अब ये माइनस प्लस हो गया बिकॉज अपन ने माइनस कॉमन लिया है। तो यहाँ पे भी ये y बाहर है तो क्या बचेगा b। अब देखो यहाँ सेम आ रहा है a + b, तो पहले a + b लिखो। अब a + b के अलावा क्या बच रहा है, x - y, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस, दिस इज आंसर। ये आंसर एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइज एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, a² - 2ab + b² - c²। अब इस क्वेश्चन को आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ चारों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। चारों में अगर देखें तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, जैसे यहाँ b है तो यहाँ b नहीं है, ठीक है। यहाँ इन दोनों में b कॉमन है, इन दोनों में a कॉमन है, यानी चारों में कोई कॉमन हो वैसा हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ दो की पेयरिंग करते हैं, सपोज इन दोनों की पेयरिंग करते हैं और इन दोनों की पेयरिंग करते हैं, तब भी कॉमन नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। जैसे इन दोनों में अगर a कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा a - 2b, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लेंगे तो b² - c², यानी यहाँ पे सेम भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो नहीं करना है ना, तो ये रॉन्ग है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी अपन जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें ये आइडेंटिटी लग रही है सबसे पहले, a² - 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली सेकंड, ठीक है। तो ये a² - 2ab + b² इज इक्वल टू क्या होगा, ये a - b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और इस -c² को एज इट इज़ लिखा अपन ने। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगता है, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अगर दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है तो एक बार उनको प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर - c²। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ a की जगह a - b लिखा हुआ है, ठीक है। ये a² - b², तो a की जगह a - b रखना है, ये पूरा a है और ये b है, ठीक है ना। तो यहाँ a की जगह क्या रखेंगे अपन, a - b, ये a² - b², तो यहाँ a की जगह a - b रख दो, a - b, और b की जगह क्या है, c, तो a - b + c
एंड a माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी माइनस, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक।